जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। जहां पर हम लाते हैं दोस्तों आपके लिए यूपीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन तैयारी सामग्री। दोस्तों अगर आप भी यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है दोस्तों, बहुत खास है। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान से जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो पिछले साल भी क्वेश्चन परीक्षा में आया था दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे न छूट पाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे। यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 जो भर्ती दोस्तों साढ़े चार हज़ार लगभग 4,500 भर्तियाँ आ रही हैं। तो उसका फॉर्म फिलिंग जो होगा दोस्तों 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए कब स्टार्ट होता है दोस्तों। तो उस परीक्षा के लिए हम संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो 35 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, करने वाले हैं, तो आल क्वेश्चन जो दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो 2021 से 2023 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे। कह रहा संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान आपको सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। संविधान लागू कब हुआ था तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, संविधान को कब अपनाया गया। तो दोस्तों संविधान जब लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संविधान अपनाया गया यानी कि बन करके तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बन करके तैयार हो गया था, तो अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके कंधे पे 2 स्टार लगे, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों यूपीएसआई में जो संविधान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नंबर देता है दोस्तों। 15 से 20 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं दोस्तों संविधान से। अभी अनुच्छेद हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, और भी सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है संविधान की यूपीएसआई की इंट्रेंस परीक्षा में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष बहुत सारे लोग होते हैं। बी पे मार देते हैं, यानी कि BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर पे मार देते हैं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इसको याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं सही होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन में दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। संविधान के निर्माता कौन है। क्या है दोस्तों, संविधान के निर्माता कौन है। तो संविधान के निर्माता की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्या थे, संविधान के निर्माता थे, यानी कि बनाने वाले थे। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, और अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे क्या दिक्कत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो इस समय दोस्तों 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और पहले जो बना था दोस्तों, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसकी बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। वर्तमान अगर लिखिएगा दोस्तों तो 448 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां लगाएंगे। और वर्तमान की बात न करें क्वेश्चन में तो आप सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा राइट हो जाएगा, यानी कि 22 भाग 395 अनुच्छेद
और 12 अनुसूचियाँ थी। कब थी? जो संविधान बन करके लागू हुआ था तो उस समय इतनी थी। और इस समय की बात करें अगर प्रेजेंट टाइम की, तो इस समय अनुच्छेद 448 हो गए हैं और भाग जो है 25 हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। क्यों हो गई हैं दोस्तों? क्योंकि संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। संशोधन से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आप लोग दोस्तों तैयारी को थोड़ा और अपनी अच्छी तरीके से कीजिए और संविधान को अच्छी तरह से चाट लीजिए, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन संविधान से उठाता है। अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे पिछले ईयर का, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों संविधान से ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों का, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, इसका वर्णन जो है दोस्तों 51 में है। कितना है? आर्टिकल 51 में। आप लोग ऑप्शन में भी देखेंगे 51A में जो है इसका क्या है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है 51A में, आर्टिकल 51A में। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा है ये भी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं, 22 प्रकार की भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान दोस्तों आपको सिंपल पता है, लिखित है यानी कि लिखा गया है और बड़ा है। तो ये इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सभी देशों से बड़ा और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बोल रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दो है दोस्तों, इसमें हम सिंपल जानेंगे 26 नवंबर को जो है दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो है दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन नंबर 10 रहा, थोड़ा बड़ा है समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान का राष्ट्रपति जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होते हैं, जज जिसे बोलते हैं, उनको नियुक्ति करने का शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है? तो आर्टिकल 124 दूसरा भाग जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 124 है ऑप्शन में तो उसको मत मारिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो अनुच्छेद 124 और 2 बगल में 2 लिखा हो कोष्टक ब्रैकेट बना करके, तो उस क्वेश्चन को अगर उस ऑप्शन को टिक करेंगे तो उस राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन एक है आपके लिए, नोट है दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े फ्री में PDF फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा इसी नाम से, इसी चैनल के नाम से, GK वाला नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल भी चलता है, जहाँ पे आपको डेली फ्री में PDF, हर क्लास की PDF मिल जाएगी। और कब क्लास होगा कब क्लास नहीं होगा सभी जानकारी आपको उस व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेगी। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके और भी अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर बनाइए। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर के व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टाग्राम चैनल का दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप जुड़ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 रहा आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। कह रहा दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार की बात की जाए दोस्तों तो मौलिक अधिकार इसमें देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में, तो आपका मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। तो इस तरह से दोस्तों 2 क्वेश्चन बताए, तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए किस देश से लिए गए हैं? क्या दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपको सी में जो दिख रहा है आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? क्या दोस्तों? आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, जर्मनी से जो है दोस्तों आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
14 रहा आपकी स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 का रहा दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में होगा ब्रिटेन, जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली जो है दोस्तों भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से लिया गया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संशोधन यानी कि संशोधन मतलब क्या होता है दोस्तों? सुधार होता है। तो सुधार की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो है दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझिए इसको। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन यानी कि संविधान में सुधार करने की अनुमति देता है, शक्ति देता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? तो 368 है। क्या है? आर्टिकल 368 जो है, इसके तहत हम लोग संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है संसद को। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन में आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से उधार ली गई थी? भारत में न्यायिक समीक्षा जो है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से उधार ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जिसे हम यूएसए बोलते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों भारत को न्यायिक समीक्षा की शक्ति उधार दी थी। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपके लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से दोस्तों 30 क्वेश्चन है, अगर इसमें से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट कीजिएगा। नहीं नोट कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, या हमारे चैनल में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा नंबर, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो हम आपको फ्री में पीडीएफ दोस्तों व्हाट्सएप पे दे देंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? किससे दोस्तों? संघीय कार्यपालिका से। क्या पूछ रहा है? संघीय कार्यपालिका से कौन सा भाग है ऐसा जो है? तो भाग जो है दोस्तों कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो इस 22 भाग में से कौन सा ऐसा भाग है जो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो भाग 5 जो है दोस्तों, भाग 5 जो है वो भाग 5 जो है संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है? ऐसा कौन सा संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल जो है दोस्तों संविधान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है? तो आर्टिकल 123 जो होगा दोस्तों, अनुच्छेद 123 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की फुल अनुमति देता है, पूरा अनुमति देता है। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 123। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 का है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो 370 आपको आर्टिकल 370 जो है दोस्तों आपको सिंपल पता होना चाहिए, बहुत ही विख्यात अनुच्छेद है दोस्तों। तो किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा, जो इस समय दोस्तों हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों। 21 क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों क्या बोल रहा है? भारत में वित्त आयोग, क्या वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके आधार पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो आप ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों, आर्टिकल 280 जो है इसके तहत जो है दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा 21 का
क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 ही वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। कब पूछा गया था? फरवरी में, जो 2025 में फरवरी में भी एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें दोस्तों? एसएससी जीडी में। तो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीवीसी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है दोस्तों अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो 23 का ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 24 रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति की अगर कहीं पे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो उसमें डायरेक्ट आप कुछ नहीं सोचना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ना है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ट्रिक कर देना है, आपका राइट आंसर वही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यूपीएसआई 2025 की जो भर्ती आ रही है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए और अपने कंधे पे 2 स्टार लगा करके अपनी तैयारी घूमिए और अच्छे से मौज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। कानून मंत्री जो है दोस्तों, कानून मंत्री की बात कर रहा है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे थे जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपकी स्क्रीन पे, यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो प्रथम नागरिक कौन होता है संविधान के अनुसार? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। कौन सा शासन जो है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है दोस्तों 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 28 रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का सर्वोच्च कानून क्या है। तो देश का सर्वोच्च कानून जो है दोस्तों जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है, तो सर्वोच्च क्या हो सकता है दोस्तों? गीता, बाइबिल ये तो होगा नहीं, कुरान तो होगा नहीं। तो आपका वो तो धार्मिक ग्रंथ है ना, धार्मिक किताबें हैं ना। तो हमारा देश जिसके अनुसार चलता है, जिसपे हम सभी भारतीय उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, तो हमारा क्या होगा दोस्तों? संविधान। ऑप्शन नंबर ए जो होगा संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 रहा आपकी स्क्रीन पे। संविधान का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों, उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, राज्य का मूल कानून। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये अग्निवीर में क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? अग्निवीर में। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों? शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद जी थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे और बहुत बेहतरीन शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग अच्छे से नोट कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। और अगर दोस्तों चाहते हैं कि यूपीएसआई 2025 की भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय संविधान से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आज। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में संविधान के संशोधन, अनुसूचियां या राज्यपाल और राष्ट्रपति से जुड़े प्रश्न कवर करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका पार्ट 2 भी करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद।